हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और यह पार्ट 6 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो है मिसेलेनियस के कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। और इसमें एक टाइप और बच गया है, वो डिसऑनेस्ट सेलर का टॉपिक जो बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अनिल ने कुल 10,000 रुपये की 2 वस्तुएं खरीदी। उसने ए को 15% के लाभ पर बेचा और बी को 10% के हानि पर बेचा और पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ हुई और ना तो कोई हानि हुई। तो वस्तु का ए का बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ए का क्या करना है, बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर इसके बनाने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 15% का प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे है कितना, तो ये होते हैं 3/20। ठीक है, मतलब यहाँ लाभ पे बेच रहा है, एक को लाभ पे बेच रहा है तो 20 का सामान जो है कितने में बेच रहे हैं, 23 में बेच रहे हैं। ठीक है, 20 का सामान जो है 23 में बेच रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे 10% हानि में बेच रहा है, तो 10% का वैल्यू 1/10 होता है, तो 10 का सामान कितने में बेच रहे हैं, वो 9 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से प्रॉफिट या तो लॉस ये निकाल लो। देखो ये 20 का सामान 30 में बेच रहे हैं, 23 में बेच रहे हैं, तो ये 3 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं, तो कितना हो गया, ये 1 का यहाँ पे हानि हो रहा है। तो बोला कि ना तो कोई लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है पूरे सौदे में, तो इसे जो है ना तो लाभ और हानि कर दो। इसका मतलब इसमें यदि 3 से गुना कर दे तो यहाँ से 3 का प्रॉफिट, यहाँ से 3 का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ना तो उसे प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस होंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना कर दो और इसमें भी 3 से गुना कर दो। तो ये पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, दूसरे वस्तु का ये कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस, ये पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस है और ये दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस अब आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल रहा है, ए वस्तु का जो है बिक्री मूल्य ज्ञात करें। ए वस्तु का बिक्री मूल्य, तो देखो यहाँ से जो है फर्स्ट, ये दोनों क्या दिए हुए हैं, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ से फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20 है, और कितना है दूसरे वस्तु का 30 है। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया है, यहाँ पे टोटल दिया है हमारे पास 10,000। ठीक है, 10,000 दिया है और यहाँ से टोटल कितने आ रहे हैं, 50। ठीक, हमें क्या पूछा है ए का बिक्री मूल्य ज्ञात करें। तो वैसे तो ये जो है 23 का मल्टीपल होता, और 23 का मल्टीपल जो है, 23 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर वैसे भी ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, तो बिना हम यहाँ से भी पता कर सकते थे, 20 से 23 हुआ और 23 का मल्टीपल जो है एक ही ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होता और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता था। ठीक है, तो हम तो आंसर यहाँ से भी ला सकते थे, लेकिन रह गई बात कैलकुलेट करने की, तो हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया। पूछा क्या चीज़, फर्स्ट वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 23 है, तो 23 से गुना कर दो, ये 0 से ये 0 काट दो, ये 5 दूनी 10 और 23 दूनी 46। तो यहाँ से कितने आ गए, ये 46, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है, और इसके क्या तरीके हो सकते थे, और इसके तरीके होंगे, ये एलिगेशन से बना सकते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम, एलिगेशन से भी इसे बना सकते थे। देखो एलिगेशन से किस तरह से ये बनेगा, तो पहले पे कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले पे 15% का प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, पहले पे 15% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ए वस्तु पर, और बी वस्तु पे क्या हो रहा है, तो बी वस्तु पे जो है 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, और पूरे सौदे में जो है उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, मतलब 0% है। ठीक है, तो ये एलिगेशन मेथड होगा। और जब एलिगेशन हम प्रॉफिट और लॉस पे लगाएंगे तो जो हमें रेशियो मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो मिलेगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ से 15 से 0 घटा दो तो यहाँ 15 आ जाएंगे, और यहाँ से -10 से 0 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो हमेशा इसमें पॉजिटिव लेना है, ना कि नेगेटिव में लेना है। ठीक है, यहाँ -10 है, यदि यहाँ पे -5 रहता तो ये वैल्यू माइनस और माइनस -5 और -10 और -5 में ये घटाते
तो कितने हो जाते ये, दोनों माइनस में घटाते तो ये हो जाता, जैसे -10 रहता और ये माइनस और फिर से -5 रहता, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होकर के तो ये कितने हो जाते ये वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाता हमें -5, लेकिन हम यहाँ कितना लिखते हैं, 5 लिखते हैं। यदि वैल्यू -5 ना रह करके केवल 5 रहता तो क्या करते हम लोग, -5 और फिर से -10 और -5 घटाते तो ये वैल्यू हमें 15 मिलता। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग घटाते हैं, जो घटाने का प्रोसेस है उसी तरह से घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो लिखेंगे हम वो पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 5 कितने हो जाएंगे, ये 5 3 15 और ये 5 दूनी का 10, तो यहाँ पे टोटल 10,000 कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, 10,000 और यहाँ से कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आया है, 3 और 2 5, दोनों का कॉस्ट प्राइस, तो उसकी तुलना, और ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 2 से गुना कर दो। ठीक है, ए का कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन हमें पूछा क्या चीज़ है, ए का बिक्री मूल्य बताओ। तो ए को हम कितने % के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो ए को बेच रहे हैं 15% के प्रॉफिट पे, तो 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 का सामान जो है कितना में बेचेंगे हम लोग, 23 में बेचेंगे। तो ये हो गया दूसरा मेथड। ठीक है, तो इस तरह से अब इसे कैलकुलेट कर दो और कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएंगे। ये 20 × 100 हुआ तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगे और 23 दूनी 46 और 46 पे ये डबल जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि पूछता फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस तो यहाँ से निकल जाता, दूसरे का कॉस्ट प्राइस पूछता तो ये निकल जाता। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन यहाँ पे एक चीज़ ये सीखना है कि 15% के प्रॉफिट पे बोला, तो 15% का मतलब यहाँ पे कितना होता है, 3/20, मतलब ये था कि 20 का सामान हम कितना में बेचते, 23 में बेचते, 20 का सामान 23 में बेचते, और यहाँ पर से एक मल्टीपल जो है प्राइम नंबर 23 है, और 23 का जो मल्टीपल होगा राइट आंसर वही होगा। यदि 2 ऑप्शन होते तो हमारे पास ये मेथड है सोल्व करने का, यदि 2 ऑप्शन मिलते तो हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन मिला था तो हम बिना कैलकुलेट किए हुए भी आंसर लगा के निकल जाते। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, देखो 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी, मेज को 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दिया, और उसे कुल जो है 300 का लाभ हुआ, तो मेजों की कुल लागत ज्ञात करें। तो इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन की पहला तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो निकाल लो। ठीक है, तो एलिगेशन से हम पहला बताते हैं। तो ये बताओ यहाँ पे से 300 का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल जो है कितना, 300 का प्रॉफिट कितना पे, तो 12,000 पे। ठीक है, तो 12,000। ठीक, और ये परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 00 से 00 काट दो और यहाँ से 10 से 10 काट दो, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया, कितने से कट रहे, 6 से, तो 6 × 5 = 30 और ये 6 दूनी 12। ठीक है, तो हमारे पास 5/2 आया है, तो 5/2 आया तो नीचे में 2 आ रहा है ना, तो सभी में 2 से गुना करके लिख दो। ठीक है, तो ये 15 है तो 15 को इससे क्या करो, 30 लिख देते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगा, 2.5% होगा, तो इसमें जो है 10% की हानि हुई तो इसमें भी 2 से गुना करके लिख दो, तो ये 20% हो जाएंगे। ठीक है, 30% प्लस में अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट में, ये 5% का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये उसने मेजों को जो है 15% के लाभ पर बेचा है, इसका मतलब जो है जो 6 मेज है वो 6 मेज को जो है उसने क्या किया है, 6 मेज मतलब 6 टेबल। ठीक है, टी कर देते हैं, और यहाँ से 12 चेयर को 20% हानि पे और 6 टेबल जो है उसको जो बेचा है कितने, 30% का प्रॉफिट पे। तो यहाँ से जो है ओवरऑल उससे आया है 5% का प्रॉफिट। तो हमें जो है अब यहाँ पर से क्या देखना, अब यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन लगाने पे क्या होगा, एलिगेशन लगाने पे जो हमें आएंगे वो रेशियो आएंगे कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ही पूछा है, तो देखो एलिगेशन लगाओ, 30 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25, और -20 में से 5 घटाएंगे तो ये भी कितने आ जाएंगे, 25 ही आ जाएंगे,
मतलब रेशियो आ गया दोनों बराबर, तो 1:1 में। ठीक है, तो कितना में बेचेगा, मतलब 6 मेजों को भी 12,000 में टोटल है, तो ये भी 6,000 में बेचेगा, ये 6,000, और ये भी कितना में 6,000 में बेचेगा, दोनों 6,000 में बेच रहे हैं। तो बोला क्या चीज, तो मेजों की कुल लागत, मतलब 6 मेज जो 6 टेबल है उसकी कुल लागत कितनी होगी, 6,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 है। और कौन से मेथड हो सकते हैं, तो और मेथड होंगे ये, यहाँ पर देखो ये 6 मेज है, ठीक है, और प्लस में कितने हैं, 12 चेयर है। यहाँ मेज को टेबल लिखते हैं, ठीक है, एम भी लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना शॉर्टकट जो भी समझ में आते हैं वो लिखो। टेबल, 6 टेबल और 12 चेयर, ये इसकी जो कुल कीमत है वो कितनी है, कुल कीमत जो है 12,000 है, ठीक है, 12,000। और पहले को कितना प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है, 15% के प्रॉफिट पर। और दूसरे को कितने पे बेच रहे हैं, तो 10% की हानि पे बेच रहे हैं, ठीक है, 10% के हानि पे बेच रहा है। तो देखो यहाँ से 15, इसे जो है हम डेविएशन मेथड से बनाते हैं। पहला जो है 15% के प्रॉफिट पर, और दूसरा जो है 10% का लॉस पे बेच रहा है। तो यदि इसे भी 15% के प्रॉफिट पर बेचे, तो यदि इसे भी 15% का प्रॉफिट पर बेचे तो ये कितना हो जाएंगे, 15% के यदि प्रॉफिट पर बेचेंगे तो ये, इसे हम यदि 15% के और इससे भी 15% के हम प्रॉफिट पर बेचते हैं, ठीक है, 15% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, ठीक है, 15% के प्रॉफिट, इससे भी 15% के प्रॉफिट और इससे भी 15% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। तो बताओ यहाँ से 12,000 का 15% कितना आ जाएगा, 12,000 का यदि 15% निकालेंगे, 12,000 का 15%, तो ये 00 से 00 कट जाएंगे, 12-15 गुने होते हैं कितने, 180, और उस पर 1 0, मतलब टोटल प्रॉफिट 1800 होगा। टोटल प्रॉफिट कितने हो गए, 1800। लेकिन हमारे पास यहाँ टोटल प्रॉफिट कितने दिए हैं, 300, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास 1500। ये 1500 एक्स्ट्रा क्यों आया, 1500 एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि हमने ये 10% के लॉस पे बेचा है, और इसे हमने बेच दिया कितना, 15% के और प्रॉफिट पे। तो कितना ज़्यादा में बेच दिए हमने जो बेच दिए ये 15%, 25% ज़्यादा में बेच दिए, ठीक है, 25% जो है प्रॉफिट में ज़्यादा बेच दिए। ये तो 10% लॉस ले रहा था ये, तो अब 15% और प्रॉफिट पे बेच दिए। तो जितना बेचना था उससे हमने जो है कितना ज़्यादा में बेच दिए, 25% ज़्यादा में बेच दिए। इसका मतलब ये है कि 12 कुर्सियों का जो है, 12 कुर्सियों का, 12 चेयर का 25% का जो वैल्यू है ये हमारे पास 1500 दिया है। 12 कुर्सियों का 25% का वैल्यू क्या है, 1500 है, ठीक है। तो 12 कुर्सी, तो यहाँ 25% का मतलब क्या होते हैं, 25% का मतलब होता है 1/4, तो इसे लिखो 1/4, ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, 1/4। तो यहाँ 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, और ये हो जाएंगे 3 से काट दो तो 3 पचे 15। तो एक कुर्सी का जो दाम आ गया, यहाँ से एक चेयर का जो कॉस्ट प्राइस आ गया, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस कितने आ गए, 500। एक चेयर का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितने आ गए, वो 500 आ गए। तो यहाँ से हमें 12 चेयर का निकालना था, तो 12 चेयर का निकालने के लिए हम इसे कटिंग, क्योंकि कटिंग ना भी करते तो आ जाते ये, ठीक है, यहाँ पे जो है हम कटिंग ना भी करते तो 12 कुर्सियों का जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाता, ठीक है। ये यहाँ से क्या दिया है, ये यहाँ पे दिया था 12 कुर्सियों का 1/4 का वैल्यू कितना आया था, 1500, ठीक है। तो ये भागम उधर जाके गुना में हो जाएंगे, तो 12 कुर्सियों का जो कॉस्ट प्राइस आ गया ये 15 चौका 60, 6000। तो 12 जब कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस 6 आया है, तो मेजों की कुल लागत पूछा है, तो कुर्सी को 6000 में बेचे, तो बाकी बचा कितना, 12,000 में से 6000 घटा दो तो 6000 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। इसमें से जो समझ में आए वो मेथड को यूज करो, ठीक है, दोनों मेथड ही सही है। नेक्स्ट, यहाँ भी ये क्वेश्चन भी एलिगेशन पर है।
बोल रहा है कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपये में खरीदता है। टाइप 1 के केक को 15% के प्रॉफिट पर बेचता है और टाइप 2 को 10% के हानि पर बेचता है और उसे कुल 30% का लाभ हुआ, तो टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य बताइए। मतलब दोनों का जो है क्रय मूल्य बता रहा है, पूछ रहा है। टाइप 1 के और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, मतलब जितने भी टाइप टोटल है उसके सभी का क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। टाइप 1 के एक केक का कितना होगा और टाइप 2 केक का क्रय मूल्य क्या होगा, जो कि अलग अलग दोनों का यहाँ पे दिया है। तो देखो 6 यहाँ से 3 केक और 6 केक दिया है। ठीक है, टाइप 1 में जो है 3 केक है। ठीक है, और टाइप 2 में जो है 6 केक हैं और ये इसको जो है टाइप 1 वाले को 15% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, टाइप 2 वाले को 10% की हानि पर बेच रहा है और टोटल उसे 30 रुपया का लाभ हुआ। 30 का लाभ हुआ कितने में, 900 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 00 से 00 कट गए, तो ये आ गया 10/3। अब 10/3 आया, नीचे 3 है तो सभी में 3 से गुना कर देते हैं, तो ये 15 या 45 हो जाएगा और ये 10 या 30 हो जाएंगे। और इसमें 30 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, 10% का प्रॉफिट आएगा इसमें। अब बताओ इसमें जो है ये इसे रेशियो ले लेते हैं, तो ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। 45 में से 10 घटाएंगे 35। ठीक है, और यहाँ से 30 में से माइनस में है, ये -30 में से और माइनस को 10 घटाएंगे तो ये वैल्यू और 40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है -30 में से घटा रहे हैं -10, तो ये कितने हमारे पास मिलेंगे, -40। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस नहीं लिखते हैं इसमें रेशियो में। अब इसे काट दो तो ये हो जाएगा 5 से, तो 8 बचे 40 और 5 से 5 सत्ते 35। यहाँ पे टोटल कितना है, 900 है। ठीक है, तो 8 5 यहाँ से 8 और 7 कितना है, ये 15 है। तो 15 को 900 में बदलने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 15 छक्का 90, 60 से गुना कर दो, तो इसे भी 60 से गुना करेंगे, इसे भी 60 से गुना कर दो, तो ये 8 छक्का 48 और ये 7 छक्का 42। तो यहाँ से 3 केक का जो मूल्य है 480 है, 6 केक का जो है यहाँ से 420 है। एक केक का निकालने के लिए 3 से भागा दे दो, तो कितने आ जाएंगे, ये 16 48 160, और यहाँ से 6 से भागा देंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 70। तो 160 और 70, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। देखो इसमें क्या है, बोल रहा है रुपये 42 केजी कीमत वाले कितने केजी चावल को 50 रुपये कीमत वाले 7.5 केजी चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 53.1 केजी की दर से बेच करके उसे जो है 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये भी क्वेश्चन एलिगेशन पे है। ये 42 रुपये प्रति कीमत वाले हैं और ये 50 रुपये कीमत वाले हैं। ठीक है, तो ये 50 रुपये कीमत वाले कितना है, तो 7.5 केजी है, 7.5 केजी है। अब ये बोल रहा है कि 53.10 रुपये केजी में बेच करके उसे 18% का लाभ हुआ। तो यहाँ से ये क्या दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस दिया है, 53.110 जो दिया है ये सेलिंग प्राइस दिया है, तो 18% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ, तो 18%। 18% का मतलब यहाँ से 9 बटे कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है, 9 बटे 50 हो जाएंगे। तो यहाँ से एक कितना वैल्यू, ये 59 में बेचेगा और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 50 से कितना करेंगे, गुना करेंगे। तो ये देखो कितने से कट रहे हैं, ये कट जाएंगे 9 से। ठीक है, 0.9 से ये कट जाएंगे। ठीक है, अब जब 0.9 से ये कट रहे हैं तो ये यहाँ से ये कट जाएगा दशमलव से, 9 पचे 45, इसका कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। ओवरऑल जो उसको लाभ हो रहा है 45 हो रहा है। तो यहाँ से ये एलिगेशन लगेंगे, तो जो एलिगेशन यहाँ से जब ये एलिगेशन लगेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 42 केजी और 50 केजी का जो है मात्रा का रेशियो आएगा। तो 45 में से 42 घटाएंगे तो ये कितना आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और ये यहाँ पर
5 दे रहे हैं। तो यहाँ से इसका मात्रा कितना है 7.5 kg और इसका मात्रा यहाँ पे 3 है। पूछा क्या चीज है कि 42 kg वाला, तो 5 से गुना कर दो, ये 3 से काटेंगे तो ये हो जाएंगे कितना 25 या 75 और 25 25 25 से मतलब 12.5 kg। तो 12.5 kg कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। और ये सभी क्वेश्चन देखो मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है 640 kg वाले चावल, एक व्यापारी 640 kg चावल खरीदे, उसने कुछ चावल 20% के लाभ पर और शेष चावल जो है 5% की हानि पर बेच दिए। पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ। यहाँ से 20% का प्रॉफिट पे, यहाँ से 5% के हानि पे। पूरे सौदे में उसे 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से ये बताओ कि 20 में से 15 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ से ये क्या होंगे -5 में 15 घटाएंगे और तो कितना आ जाएंगे, ये 20 आ जाएंगे। पूछा क्या चीज़ है 5% हानि और 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा। तो ये 5 चौके 20 हो जाएंगे। तो पहले 5% है तो 5% वाला का पहले 1 होगा और 20% का बाद है तो वो 4 हो जाएंगे। तो 1 कितना हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये भी क्वेश्चन मेंस का पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक थोक व्यापारी जो है 200 दर्जन, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने कुछ आमों को 20% के लाभ पर और शेष को 10% लाभ पर बेचता है और शेष आमों को 10% के लाभ पर बेचता है ताकि वह सभी आमों को बेचने पर जो है 13% का लाभ कमा सके। तो 20% लाभ पर कितने आम जो है बेचे। यहाँ पे देखो लगाओ, ये 20% के पर बेचता है कुछ आम और यहाँ से 10% पे बेचता है। यहाँ से कितना है टोटल जो है ओवरऑल 13% का लाभ कमाता है। तो यहाँ जो है 200 दर्जन आम है, 200 दर्जन आम है। तो मान लो कि 1 दर्जन आम का जो है क्रय मूल्य भी मान लेते हैं कितना, 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 1 दर्जन का 1 रुपया मान लेते हैं तो 200 दर्जन का 200 रुपया होगा। मतलब जितना रुपये में बेचेगा उतना ही उसको दर्जन आम होंगे। ठीक है, और उसी अनुसार वो भी बेचेगा जितने रुपये, इस अनुसार जो कुछ आम को जो वो बेच रहा है तो जितना रुपये का प्रॉफिट होगा उसी अनुसार उसको यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस जो आएंगे उसी अनुसार यहाँ पे उसका आम की भी संख्या होगा, आम जितने दर्जन होंगे वो भी होगा। ठीक है, तो 20 में से 13 घटाएंगे तो ये 7 और यहाँ से 10, 13 में से 10 घटा दो तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 3। ठीक है, तो 3:7 आ गया। तो पूछा 20% वाले पे है तो 20% यहाँ पे ये 10 आ गया। इसको 200 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा हमें, 200 करने के लिए 20 से गुना कर दो। ठीक है, कितना से गुना करेंगे तो 20 से गुना करेंगे। तो इसमें 20 से गुना किए तो इसमें भी 20 से और इसमें 20 से किए तो इसमें भी 20 से, तो ये कितना आया 60 आया। मतलब कि 60 रुपये जो रहा होगा 20% जो बेचा है वो 60 रुपया रहा होगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो 60 रुपया रहा होगा तो हम 1 दर्जन का 1 रुपया माने हैं तो 60 रुपये में कितने दर्जन वो खरीदे होंगे, 60 दर्जन खरीदे होंगे। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये भी एलिगेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% का हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी और 60% के लाभ पर बेच दिया। तो उसका तो इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि क्या है। तो ये चीज जो है सक्सेसिव हो रहे हैं। पहले तो उसने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 30% का हानि पर बेच दिया और उससे जो प्राप्त हुआ उसी वस्तु पर उसने क्या करता है वो 60% के लाभ पर बेचता है। तो ये जो है सक्सेसिव हो रहे हैं। पहले जो है 30% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है और उसके बाद 60% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होता है 30 गुने 60 और बटे में कितने हो जाएंगे, ये 100। तो यहाँ से कितने आ रहे हैं 60 में से 30 घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा और उसके बाद माइनस है, ये घटा दो तो कितने आ जाएंगे 18। तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल जो हो जाएंगे उसे 12% का प्रॉफिट होगा। प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस रहता तो लॉस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है नीचे है, सी वाला बाद में है।
तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरीका से जो है इसे बना सकते हो। बाकी तो हम क्या कर सकते हैं, और ये पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद इसको बेचेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो उस तरह से भी बनेगा। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे। जैसे ये 5400 रुपया है, तो पहले तो 30% हानि पे बेचा, तो ये 5400 का कॉस्ट प्राइस है और यहाँ से 30% हानि में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है वस्तु को? 70% में बेच रहा है। ठीक है, 70% पे बेचेगा वो 70%, और उसके बाद जो इसी वस्तु इसको जितना आया पैसा उससे वो जो है एक सामान खरीदा, और वो सामान खरीद कर करके एक वस्तु खरीद कर करके उसे जो है 60% के प्रॉफिट पर बेचेगा। तो कितना में बेचेगा? 160 में बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो इसका, यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे, यहाँ से इसका निकाल लो। अब ये ओवरऑल को कितना में बेचा, ठीक है, उस वस्तु को ये जो है कितना में बेचा ये, ठीक है, तो ये निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये परसेंटेज जो है इससे डबल जीरो काट दो, और ये परसेंटेज से जो है ये दोनों जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे जो आएगा फिर 5400 में देखेंगे कि कितना वो ज़्यादा में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है पता चलेगा कि हाँ इतना प्रॉफिट में वो बेच रहा है। देखो हमें जो है ये आया सेलिंग प्राइस। देखो हम इसको और कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देते हैं। यहाँ से जो है 5400 रुपये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, और वो बेच रहा है कितना में? 54 गुने 7 गुने 16 में, इतने में जो है वो बेच रहे हैं। तो ये 54 से तो कट जाएंगे ये, तो यहाँ पे बचेगा 100, और ये 16 बलोतल से तो 112। तो 100 का सामान कितना में बेच रहे हैं? 12 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? 12% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है? यहाँ पे भी बी देगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें क्या दिया है? बोल रहा है एक्स ने एक घर बाई को 5% लाभ पर बेचा, जिसकी कीमत जो है 1.5 लाख रुपए थी। बाई ने वह घर एक्स को जो है 2% हानि पर बेच दिया। तो फिर पूरे लेन देन में जो है उसे कितना का जो है क्या हुआ, कितना का पूरे लेन देन में लाभ होता है या हानि होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सोच रहे होगा कि ये जो है यहाँ पे जो सक्सेसिव लगेगा, तो ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसमें सक्सेसिव नहीं लगेंगे। जिस तरह से इसमें जो हमने सक्सेसिव लगा दिया, तो ये क्वेश्चन सक्सेसिव का था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन सक्सेसिव का नहीं है। जैसे 5% के प्रॉफिट पर बेचेगा, तो यहाँ से जो है पहले तो ये सोच लो कि यहाँ पे 1.5 लाख रुपया जो है 1,50,000, यहाँ पे 1,50,000 रुपये का कीमत था एक्स का, ये एक्स की कीमत था ये। ठीक है, एक्स जो है इतना खरीदा था, इतना में। अब जो बाइक जो खरीदेगा, ये बाई जो खरीदा कितने पे? तो 5% के प्रॉफिट पे। तो 5% का प्रॉफिट पे ये खरीद रहा है, तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये इसका 5% 15 × 5 = 7500 रुपये आएगा। तो 7500 और ऐड कर दो, तो इसका बाई का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे? बाई का कॉस्ट प्राइस, बाई का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 7500 रुपया, और जो है जोड़ दो, मतलब 1,57,500 रुपया। ठीक है, बाई अब क्या करता है? फिर से जो है एक्स को क्या करता है? वो एक्स को जो है वो क्या करते हैं? एक्स को फिर से बेच देता है, एक्स के यहाँ ही बेच देता है फिर से। तो ये क्या करता है कि 2% का हानि पे बेचता है। ठीक है, ये क्या करता है? 2% का हानि पे बेचता है। ये तो प्रॉफिट पे बेच रहा था, 2% के हानि पे बेचता है। तो 2% हानि पे, तो यहाँ से देखो ये 00 से 00 काट दो, 2% इसका निकाल दो, तो ये 75 दूनी 150 और 15 दूनी 30। तो यहाँ से कितना आ जाएंगे? ये 3150। ठीक है, 3150 यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, 3150 जो है क्या करेंगे? माइनस कर दो। तो 3150 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0, और ये 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ से बच गया कितने? ये 4, 4 में से 1 गया तो 3, और ये बच गया कितना? 7 में से 3 गया तो 4। ठीक है, और ये हो गया 15। तो
x जो है अब क्या करता है 15,400 कितना है 1,54,350 रुपये में खरीद लिया। तो अब जो है x का जो है कीमत कितना हो गया, x का जो है कॉस्ट प्राइस तो अब ये हो गया। पहले वो खरीदा था इतना में, ठीक है, लेकिन वो फिर से जो है इसी वस्तु को फिर से इतना में खरीदा है, ठीक है। तो अब बताओ, वो बोलता है कि अब बताओ कि x को जो ओवरऑल इसमें x का क्या होता है, ठीक है, x को क्या होते हैं। तो देखो x जो है पहले तो 7500 रुपये का क्या किया था, ये 7500 रुपये का प्रॉफिट कमाया, लेकिन यहाँ पे जो है इसने ये कितना 4350 रुपये का इसने क्या किया, लॉस किया, ठीक है, क्योंकि 1.5 लाख का सामान जो है उसने 1,54,350 रुपये में खरीदा फिर से, तो उसको यहाँ पे कितना का लॉस हुआ, इसको लॉस हो गया कितना, यहाँ पे तो 7500 रुपये को इसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1.5 लाख का सामान ही उसने क्या किया है 1,54,350 रुपये में खरीदा। तो कितना ज़्यादा वो खरीदा, कितना ज़्यादा में खरीदा, वो 4350 रुपये में वो ज़्यादा खरीदा। तो अब यहाँ से जो पहले तो उसको 7500 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरी बार में उसको इतना का हानि हुआ, ठीक है। तो घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि उसको कितना का प्रॉफिट हुआ जो, तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, और ये 4 में से 3 गया तो 1, और 7 में से 4 गया तो कितना हो गया 3। तो 3150 रुपये का उसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसका जो मेथड है इस तरीका से ही सही मेथड होंगे, ठीक है। इसमें जितने भी टाइप का क्वेश्चन आएगा इसी मेथड से बनाने हैं, ठीक है। ये देख लो, और ये क्वेश्चन जो है अभी ट्रेंडिंग में है, ये क्वेश्चन जो है बार बार तुमको प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेंगे, और या फिर जो 2024 के एग्जाम है उसमें भी देखने के लिए मिलेंगे। ये 18 का जो है मेंस में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, और 25 जो होने वाले हैं उसमें भी ये देखने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक आदमी जो है 5000 रुपये में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष बाद जो है इसे 600 रुपये में बेचता है, 2 वर्ष बाद फिर उसी मशीन को 8000 रुपये में खरीदता है, और फिर जो है 8000 में खरीदता है और फिर 10,000 में बेचता है। तो दोनों लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो पहले जो है 5000 में खरीदा और फिर से यहाँ 8000 में खरीदा, तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 13,000 का। यहाँ से बेचता कितना, एक बार 6000 में बेचा और एक बार 10,000 में बेचा, तो टोटल कितना बेचा, तो 16,000 में बेचा। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, कितना में 13,000 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, मतलब 300 बटे कितना हो गया 13। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26, तो कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन आ रहे हैं, 20 तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इसका राइट आंसर। देख लो 13 दूनी 26 के तो कितना बच गया 4, और फिर 13 39, 23.08% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ क्या बोल रहा है, एक हीरे का क्रय मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का जो मूल्य है उसके भार का जो वेट का जो है वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। एक 14 ग्राम का हीरे का मूल्य जो है कितना है, 14 ग्राम हीरे का मूल्य जो है 2560 है, ठीक है। तो यदि हीरा जो है 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है, तो टूटने के कारण उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो यहाँ हीरे का जो प्राइस जो बोल रहा है, हीरे का जो प्राइस है वो क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब जो वेट है उसके स्क्वायर का डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो प्राइस जो है उसका कीमत जो है वेट के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5:9 के अनुपात में ये टूट जाता, तो ये 9 5 14 है, ठीक है। यहाँ पर भी 14 ग्राम है, तो ये 14 ग्राम हो गया टोटल, ठीक है। अब इसका तो ये वेट है, ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81। तो देखो पहले 196 था, और अब जो है टूटने के बाद अब उसका प्राइस कितना हो जाएंगे,
तो ये हो जाएंगे 6 और 8 दूनी 10, 106 हो जाएगा। तो कितने का हानि हुई, कितने का हानि हुआ, तो ये हो गया 90 का हानि कितना में, 196 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। अब इसे कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करने पे जो आएगा वही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 से कट रहे हैं, 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे तो ये 4 चौका 16 और 4 नमा का 36। तो ये आएगा 25 नमा 2 25, 1 0 और ये 49। ठीक है, तो 49 को हम अभी इसे कर देते हैं क्या चीज़, 49 जो है इसे 50 कर दिए। तो अभी हम वैल्यू बढ़ा दिए, वैल्यू कम था, कम से भागा देंगे तो ज़्यादा मान आएगा और ज़्यादा से भागा दिए तो अभी जो हमें जो आंसर आएंगे वो कम आएंगे थोड़ा सा। ठीक है, जो राइट आंसर है उससे कम आएंगे। तो 1 0 से 1 0 काट दिए और ये कटेगा कितना, ये कट जाएंगे 45 बचे 225 होते तो 45% होगा। ठीक है, 49 से भागा देते तो वैल्यू हमें ज़्यादा आता, ज़्यादा से भागा दिए तो अभी वैल्यू कम आया है, तो 45 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और 45 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 45.92% का क्या होगा, हानि होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, रोहित अमित को अपनी कार के क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। अमित कार को सही कराने के लिए 5,000 रुपये खर्चा करता है। ठीक है, फिर वह कार को कुल मूल्य से 20% अधिक मूल्य, मतलब कितना, 1 लाख रुपए में राजेश को बेच देता है। तो कार का वास्तविक मूल्य लगभग में ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ से रोहित जो है अमित को बेचता है क्रय मूल्य से कितने पे, 10% कम पे। 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10, मतलब 10 का सामान जो है बेच रहा है कितना में, 9 में बेच रहा है। अब अमित क्या करता है, इस पे 5,000 का खर्च करता है, मतलब 5K। ठीक है, 5K का खर्च करता है और वो फिर से कार को जो है 20% अधिक पे, तो 20% अधिक मतलब कितना, 1/5। तो वो 5 का सामान कितना में बेच देता है, 6 में बेच देता है। और 6 का जो दाम है वो कितना जो बेचता है वो कितना में बेच रहा है, 1 लाख में बेच रहा है। तो 1 लाख को बोलते हैं 100,000। ठीक है, तो 100,000 का जो वैल्यू है यहाँ से 6 है तो 5 का वैल्यू निकालेंगे हम पहले। ठीक है, 5 का वैल्यू निकालते हैं और इसका जो है, इसके यहाँ पे आने के लिए 5,000 ज़्यादा में प्लस करके ये किया है। इसका जो है यहाँ से ये वैल्यू निकालने के लिए 5,000 जोड़ करके है, तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 5,000 जो है 5 के को घटाएंगे। ठीक है, तब जा करके ये वैल्यू आ जाएगा, इसके मान है। तो ये 9 का वैल्यू है और हमें इसका पूछा है वास्तविक मूल्य, तो 10 से गुना कर दो। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे देखो, इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 6 96, 6 से भागा देंगे 16.66 आएगा। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 6 5 30 और 6 5 30 और 33 और 16 5 80, 80 और 3 83, 83.30 करके आएगा, 83.3 के। अब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 5 घटा दो इसमें, तो 5 घटाएंगे तो 78 78.3 और बटे में 9K। ठीक है, और 10 से गुना कर देंगे तो देखो ये 9 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 9 8 72 और 9 8 72, तो 72 से फिर 6 उतरा 63, तो 9 7 63 और 1 अंक के बाद दशमलव, और ये दशमलव से 10 कट जाएगा, मतलब 87K। तो 87,000 जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी है, बी फिर से इसमें नीचे है और सी ऊपर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87,000। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऐसे क्वेश्चनों को हमने परसेंटेज में भी सिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है जिसमें 38 अंडे टूटे निकले, बाकी के अंडे जो है 4.8 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है जिसमें 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो कुल निवेश क्या था, निवेश पूछ रहा है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो है 200 अंडे का कितना था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बाकी अंडे जो है उसने बेचे हैं। ठीक है, तो 200 में से
38 का घटा दो तो कितने हो जाएंगे ये, 200 में से 38 घटा देंगे तो बच जाएगा ये 100 कितना, 100 हो जाएंगे ये 162 अंडे, 162 अंडे बच गए। 162 अंडे को ये बेचता है, ठीक है। तो 12 प्रति दर्जन बोल रहा है, 12 अंडे की कीमत इतना है 4.8, तो एक अंडे की कीमत कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। एक अंडे की जो कीमत हो जाएगी यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.4 रुपया, ठीक है। तो 162 अंडे की कीमत कितना हो जाएंगे, 162 अंडे की जो कीमत हो जाएगा यहाँ पे 162। अब इसमें जो है 8% प्रॉफिट किया है तो 108 हो जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना कर दो, ठीक है। 100 से निकालने के लिए 100 यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ से ये दशमलव से ये काट दो, ठीक है, एक जीरो कट जाएंगे। ये 4 से कटेगा तो कितने से कट रहे हैं, 4 से, 27 चौका 78 से, ठीक है। और ये 27 से काटेंगे तो कितने से कट रहे हैं, ये कट जाएंगे 6 से, ठीक है। ये 6 से कट जाएंगे तो कितना आ गया, ये 60 रुपया, ठीक है। तो 200, अब ये 60 रुपया है, मतलब कि 200 अंडे को उसने कितने में खरीदे होंगे, 60 रुपये में खरीदे होंगे, तब तो वो 8% के प्रॉफिट पर बाकी अंडे को वो जो है बेच दिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 60 रुपया होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। इसमें से कुछ सेब खराब थे इसीलिए उन्होंने फेंक दिया और बचे हुए सेब को 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेच करके 198 रुपये का लाभ भी कमाया। तो कितने प्रतिशत सेब जो है उसने फेंके। 600 रुपये में 240 सेब जो है खरीदता है, कुछ सेब खराब थे इसीलिए उन्होंने फेंक दिया और 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेच करके जो है उसने 198 रुपये का क्या करता है, लाभ कमाता है। तो कितने प्रतिशत से उसने फेंके। तो देखो यहाँ 600 रुपया जो कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट उसने कितना कमाया, 198 रुपये कमाया है, ठीक है। 198 रुपये, तो कितना में वो टोटल बेचा 798 रुपये में, ठीक है। 798 और प्रति सेव की दर से बेचता है, प्रति सेव कितना, 3.5 रुपया। तो ये पता चल जाएगा यदि एक सेव का दाम इतना है तो इससे यदि भागा दे देंगे तो ये पता चल जाएगा सेव की संख्या, ठीक है। एक सेव का दाम इतना है और टोटल दाम इतना हमें बेचा है, तो यदि एक को एक से भागा दे देंगे तो टोटल सेव की संख्या आ जाएगी कि कितने सेव उसने बेचे। तो ये 3.5 रुपये से हम भागा दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएंगे टोटल सेव की संख्या जो बेचे गए। तो ये दशमलव से 10 ऊपर जाएगा ये, ठीक है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये 7 से कटेंगे, 7 ही कम 7 और 14 सत्ते 98। तो ये हो गया कितना, 228 एप्पल जो है, 228 सेव जो है उसने बेचे, लेकिन खरीदे कितने थे, 240 खरीदे और बेचे कितने, 228 ही। तो कितना का मतलब कि कितने प्रतिशत सेव फेंके ये पूछ रहा है। तो कितना सेव जो है सड़ा हुआ निकला, सड़ा हुआ सेव ही जो उसने क्या किया है, खराब जो थे उसी को फेंका है। तो कितना फेंके ये, 12 सेव जो है उसने फेंक दिए, ठीक है। कितना में फेंका, 240 में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो ये 12 दूनी 24 और ये 20-25 100, कितने परसेंट आए, 5%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। और ये भी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से बी तक जाता है, ठीक है, क्योंकि बी पर जो है 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि उसे आने जाने के लिए 150 रुपये खर्चा भी हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए पर खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपये का और क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ,
लाभ प्रतिशत क्या होंगे जो पूछ रहा है। जैसे देखो ए से बी तक जाता है, ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक जाता है तो वो 15% का कम पर मिलता है। तो 15% का मतलब होते हैं 3/20, मतलब 20 का सामान उसे कितना में मिल रहा है, 17 में मिल रहा है। तो कितना कम में मिल रहा है, जैसे 150 रुपये तो खर्चा भी कर रहा है ये, और 150 रुपये का प्रॉफिट भी कर रहा है, तो टोटल 300 रुपया हो रहा है उसको। यहाँ पे वैल्यू कितना कम है, तो 300 है, 3 है, तो 3 से का तुलना 3 से करेंगे, और यहाँ से क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो 20 से गुना, तो ये हो गया 100, कितना हो गया ये 20,000, कितना हो जाएंगे ये 20 पे 3 जीरो, सॉरी 2 जीरो होंगे, मतलब 2000 ही होगा ये, ठीक है, 2000 होंगे, 20 पे 2 जीरो तो कितना हो गया ये 2000, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस 2000 हो गया, ठीक है। लेकिन उसको एक्चुअली में जो है, एक्चुअली में कितना हो रहा है, 150 रुपया का ही लाभ हो रहा है उसे, 150 रुपया का लाभ हुआ कितना में, तो 2000 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ये 00 काट दो, ये काट दिए, तो आ गया कितना इसका 7.5%, 7.5% का उसको जो है क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। सबको समझ में आया क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में बोला था कि ए से बी तक जाता है, तो ए से बी तक जाता है तो उसको 15% कम मिलता है, मतलब 20 का सामान उसे कितना में मिलता है, 17 में मिलता है, और जाने के लिए 150 रुपया खर्चा किया, और 150 रुपया उसे जो है लाभ भी हुआ, तो टोटल कितना कम मिल रहे हैं वहां से, 300 रुपया कम मिल रहा है। और यहाँ कितना कम मिल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब ये पर रेशियो के अकॉर्डिंग 3, तो उसकी तुलना 3 से की, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम 20 से गुना कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से लाभ जो हुआ उसको 150 रुपये का लाभ हुआ, क्यों, क्योंकि 150 रुपये तो वो जाने में ही खर्चा कर दिया, जाने आने में ही खर्च कर दिए, ठीक है। मिल तो कम रहा था 300 रुपये में, लेकिन ए से बी तक जाने में उसे 150 रुपये खर्च भी तो लगे, तो उसका कॉस्ट प्राइस ही होगा। तो एक्चुअली में उसका जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 150 प्रॉफिट हुए कितने में, 2000 में प्रॉफिट हुए, ठीक है, 2000 में प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 7.5%। ये भी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे है, बोल रहा है एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य के 11 पुस्तकें हैं, वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर वह बाद दूसरी पुस्तक को बेचता है, दूसरी पुस्तक को, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक के बिक्री मूल्य से 1 कम रुपए में बेचता है, और फिर वह तीसरी पुस्तक को बेचता है जो कि दूसरी पुस्तक के बिक्री मूल्य से 1 रुपया कम में बेचता है, और इसी क्रमानुसार उसे 11 पुस्तक जो है बेचते हैं। वह छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो बताओ कि 11 पुस्तकों के बिक्री मूल्य पर उसे लाभ अथवा हानि होगा, क्या होगा जो पूछ रहा है, ठीक है। 11 पुस्तकें बेचता है ना, तो पहला को हम लोग मान लेते हैं x रुपया, ठीक है, पहले को कितना मान लिए, x मान लिए। तो दूसरे को क्या बोलता है कि 1 रुपया कम में बेचता है, तो ये x माइनस कम में बेचेगा, फिर तीसरे को क्या बेचेगा x-2, चौथे को बेचेगा x-3, पांचवें को बेचेगा x-4, और छठे को बेचेगा x-5। उसी प्रकार से डॉट 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 टोटल को बेचेगा। टोटल कितने 11 पुस्तकें हैं, तो एक को x मान लिए हैं, तो यहाँ 11वां पुस्तक जो हो जाएगा x माइनस कितने हो जाएंगे 10, ठीक है, x-10। और ये बोलता है ये छठा पुस्तक है, तो छठा पुस्तकों को बोलता है कि कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं। तो टोटल 11 पुस्तक है, तो 11 पुस्तक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 11 से गुना कर देंगे तो 11x-11 ठीक है, तो 11x × 55 आ गया। अब ये टोटल को बेचा है इतना में, टोटल को जोड़ दो, ठीक है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ से तो टोटल x का मान हो जाएंगे 11 हो जाएगा, टोटल x का मान 11 हो जाएंगे, 11x। अब 1 से लेकर के 10 तक का, तो 1 से 10 तक का जो गुना करेंगे तो कितना होता है n संख्याओं का, n प्रकृत संख्याओं का गुणनफल। तो n प्रकृत संख्याओं का गुणनफल यहाँ से 1 से लेंगे यहाँ से, तो ये 10 ही होंगे,
टोटल तो ऐसे x यहाँ से लेंगे तो 11 होगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक 10 होंगे। तो n संख्याओं का गुणनफल होता है का योग, n संख्याओं का जो योगफल होता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है तो 10 गुने 11/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 11 पचे 55। तो यहाँ सभी में माइनस है तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 55। मतलब इतना रुपये में जो है वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और इतना रुपये में वो खरीदा, इतना में वो खरीदा है और इतना में बेचा है। तो जितना में खरीदा उतना में ही बेच दिया, तो उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है। ठीक है, और इसमें जो है 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि 5 रिफाइनरी का 5% लाभ प्राप्त करने के लिए ऑयल को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि उसमें 8% का कर भी शामिल हो, उसमें 8% का क्या हो, कर भी शामिल होनी चाहिए। तो इसे किस तरह से बनाएंगे, देखो यहाँ पे 3600 रुपया में वो 3600 रुपया प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है। ठीक है, और 10% का व्यर्थ ही हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 1 बैरल खरीदा, तो 1 बैरल खरीदने पे उसको तो 10% का व्यर्थ ही हो जाता है। तो ये 90% का ये जो है क्या है, ये 90% ही उसके पास आता है। जो इतना पैसा 3600 रुपये वो दे रहा है, तो उसके पास आया कितना, 90% ही आया। 1 बैरल का 90% ही। ठीक है, मान लेते कि वो 1 ही बैरल खरीदता है, तो वो जो भी खरीदता उसका 90% ही उसके पास आया। ठीक है, 90% ही आया, उसको जो है 3600 रुपये उसको पेड करना पड़ गया। ठीक है, तो हम 100% निकाल लेते हैं। 100% मतलब मान लो कि 1 बैरल हो जाएंगे वहाँ से, तो यहाँ से बटा में करेंगे ये 10। ठीक है, तो 1 0 0 कट जाएंगे, 9 चौका 36। ठीक है, 9 चौका 36 हो जाएगा। या फिर इस तरह से करो इसे कैलकुलेट, यहाँ से क्या आया, ये जो आया 90% का वैल्यू कितना था, ये 3600। तो यहाँ 9 से काट देते हैं, 9 चौका 36, 400 आ गया। ये 10% हो गया, ये 10%। ठीक है, 10% का वैल्यू 400, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4000। ठीक है, मतलब कि उससे 1 बैरल आ रहा है तो 4000 रुपया आ रहा है। ठीक है, 4000, लेकिन वो बोल रहा है कि हमें 5% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो कितना में बेचेंगे, तो वो जो है 5% का मतलब होता है 1/20। तो वो कितना में बेचेगा, 1 प्रॉफिट में बेचेगा, तो 21 में बेचेगा। ठीक है, अब बोलता है कि 8% कर भी होनी चाहिए, तो कर जो लगता है वो जितना भी बेच रहे उस पे लगेगा। तो 8% कर लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा, तो कितना इस पे लगेगा, 8% टैक्स, टैक्स भी देना है। तो 8% टैक्स कितना पे होगा, इस पे 8% टैक्स लगा होता, 8% का वैल्यू कितना होता है, 2/25। 2/25। ठीक है, और तो 25 का सामान वो कितने में बेचेगा, 27 में बेचेगा। ठीक है, तो वो इतने में जो है उस वस्तु को क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। देखो इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, सभी का यूनिट डिजिट अलग है, तो यहाँ से अगर जो काटते हैं तो ये सभी जो है कट जाएंगे। 1 0 से 1 0 ये काट दो, और ये 25 दूना 50, ये गुना करेंगे तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे और 5 से काटेंगे तो 8 5 40। ठीक है, तो 8 आ गया, 8 ही कम 8 और 8 7 56। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मतलब वैसे भी जो बेचते हम 4000 से ज़्यादा बेचते, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 4000 से कम दे रहा है, यही दोनों ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर 4536 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से ले आया, गुना भी करने पे वही आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति 50%, एक वेतन में 50% की कमी होती है और उसके बाद 50% की वृद्धि होती है और फिर 100% की वृद्धि हो, तो ओवरऑल कितना हुआ। तो ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, पहले 50% की कमी होती है
और 50% की वृद्धि होती है। तो ये प्लस माइनस माइनस और 50 गुने 50/100 कर दो तो ये तो 0 हो जाएंगे। तो ओवरऑल कमी हो जाएगा 25% का, ठीक है। और इसमें फिर से 100% की वृद्धि हो रही है तो प्लस माइनस माइनस 100 गुने 25/100 तो ये तो कट ही जाएंगे, ठीक है। तो 25 माइनस 25 से 50 हो जाएगा, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50। तो ओवरऑल उससे 50% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक कंप्यूटर की जो कीमत है मोबाइल फ़ोन की तुलना में 80% अधिक है। मोबाइल फ़ोन की तुलना में जो कंप्यूटर का कीमत जो है 80% अधिक है। कंप्यूटर की लागत में 25% कमी की जाती है और मोबाइल फ़ोन में 20% की वृद्धि की जाती है। तो लागत मूल्य की तुलना में 2 कंप्यूटर और 3 मोबाइल फ़ोन की तुलना में कितने % का परिवर्तन होगा, ठीक है, मूल लागत की तुलना में। तो देखो यहाँ से जो है 80% बोला है, 80% का मतलब होते हैं ये 4/5। तो यहाँ से 5 का सामान कितना में, यहाँ से अधिक बोला है ना, ये अधिक बोला है। एक मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन का जो कीमत है, एक पीसी है, बोलता है एक कंप्यूटर की कीमत मोबाइल फ़ोन की तुलना में जो है 80% अधिक है। तो मोबाइल फ़ोन का कीमत 5 है तो इसका कीमत कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ये जो है इस पे डबल जीरो बैठा देते हैं हम, ठीक है, निश्चित राशि मान लिए। मतलब एक कंप्यूटर का जो कीमत हो जाएंगे 900 रुपये और मोबाइल की कीमत हो जाएंगे 500 रुपये। अब बोलता है कंप्यूटर की लागत में 25% की कमी की जाती है। तो 25% कंप्यूटर में, तो ये इसका कितना बच जाएगा, ये 900 का 3/4 बच जाएंगे, ठीक है। 25% का वैल्यू जो है 1/4 होता है, 4 में 1 का कमी होता है तो 3/4 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो अब काट करके कितने आ रहे हैं, ये जो है पहले का है, ठीक है, ये पास्ट का है और ये जो है पास्ट का है और ये क्या है, वर्तमान का हो जाएगा, ठीक है। ये 9 ये अभी का है, ये पहले वाला था और ये जो है ये क्या है, कमी होने पे है, ठीक है। तो ये 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 से काट दो, 100 को काटे 25 चौके 100 और यहाँ से 25 या 75 में 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। या 25 2 25 होगा और 225 में से 3 गुना करेंगे तो 25 या 75 और 3 दूनी 6 तो 675 हो गया। 675 कंप्यूटर की कीमत हो गई। अब यहाँ से मोबाइल फ़ोन की कीमत 500 है और 500 का सामान अब बोल रहा है कि 20% का वृद्धि होता है। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो 5 का सामान कितने हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये 100 से कटेंगे तो मोबाइल फ़ोन की कीमत हो गया अभी कितना, 600। अब बोलता है मूल लागत की तुलना में 2 कंप्यूटर और 3 मोबाइल। तो 2 कंप्यूटर के मूल जो कितना होगा 1800 और 3 मोबाइल का कीमत होगा 1500। तो 1800 प्लस 1500 कितने हो गए, ये 18 और 15 हो गया टोटल 3300। तो पहले का कीमत 3300 था और अभी का कीमत कितने, 2 कंप्यूटर तो 2 से गुना कर दो और 3 मोबाइल फ़ोन तो छोटिया 1800 और ये हो जाएंगे कितना, 6 दूनी 1200 और 75 दूनी 150 तो कितना हो गया 1350। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 18 3150, ठीक है। पहले कीमत कितना था 3300 रुपया और 3300 में से कितना का कमी हो गया, 3150 हो गया। तो कितना का कमी हो गया ये, ठीक है, 150 का कमी हो गया। 150 का क्या हो गया, 150 रुपया कम गया, ठीक है। 150 का कमी हो गया, कितने में कमी, कितना में कमी हुआ, तो 3300 में कमी हो गया 150 का, ठीक है। 3300 में 150 का कमी हुआ, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो ये डबल जीरो से तो डबल जीरो ये कट रहे हैं और ये कट जाएंगे कितना, 11 या 33 और ये 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
50 या 150, तो 50/11, तो 11 चौका 44, 4 पॉइंट समथिंग का क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दोनों ऑप्शन है तो इसे जो है फिर से एक भागा लगाना पड़ेगा। ये 4, 11 चौका 44, तो 6 बचा है, तो अभी कितना से लगेगा, 11 पचे 55, तो 4.5% का लगभग जो है डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब कमी, ठीक है, तो इसमें जो हो जाएंगे कमी होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक दुकानदार 150 रुपये प्रति केजी ग्राम की दर से वस्तु खरीदता है, ठीक है, और उसमें 15% वस्तुएं जो है नष्ट हो जाती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए जो है शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। ठीक है, 150 रुपये के प्रति किलोग्राम, ठीक है, 1 केजी का जो दाम है वो कितना है, 150 है, तो हम 100 केजी का, 1 केजी का दाम 150 है, तो 100 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 100 केजी का दाम जो है हो जाएगा, ये इस पे 00 बैठा दो, मतलब कि 15,000। ठीक है, बोल रहा है कि 15% वस्तुएं नष्ट हो गई, तो 15% वस्तुएं नष्ट हो गई, मतलब अब बचा कितना, 85 केजी। ठीक है, 100 का 15% नष्ट हो गया तो बचा 85 केजी अब। ठीक है, तो बोलता है 120% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, वो भी प्रति केजी, प्रति किलोग्राम की बेचनी चाहिए। तो ये 15,000 को हम जो है कितना में बेचना चाहते हैं, 20% लाभ पर, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो कितना में बेचेंगे, 6/5 में, तो ये 85 केजी का है, तो 1 केजी का चाहिए तो और 85 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। ठीक है, तो ये जो अब निकलेगा कितना का निकलेगा, 1 केजी का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 15 छक्का 90 और ये 15 छक्का 90 हुआ तो 18 पच्चे 90 हो जाएंगे। ठीक है, 18 पच्चे 90, तो 18,000 हो जाएगा ये, और नीचे में 85, तो ये भी कटेंगे, 17 पच्चे 85 और ये 20 पच्चे 100, तो 18 दूनी टोटल हो गया 3600/17, तो 3600/17 कौन सा लग रहा है, 17 दूनी 34 और 34 और 2 36 हो गया 20, 17 एकम 17, फिर हो गया कितना 30, 3 उतरा तो 30 और ये 17 एकम 17 तो बचा 13, मतलब कि 211.13/17 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक कंपनी जो है 10,000 रुपये में कच्चा माल खरीदती है और एक उत्पाद बनाती है जिसमें श्रम और ओवरहेड जो है कितना लग रहा है, 5,000 रुपये अतिरिक्त खर्च होते हैं। उत्पादन को एक वितरक को 25,000 रुपये में बेच देता है, तो 10,000 रुपया जो है वो क्या करता है, कच्चे माल को खरीदती है, 5,000 रुपये उसमें और एक्स्ट्रा खर्च करता है, तो उसका जो हो गया 15,000 हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस, और वो 25,000 में बेच रहा है, तो कितना हो गया उसका सेलिंग प्राइस, ये हो गया 25,000। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 5 या 15 और ये 25, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब क्या कर रहा है कि उसे 20% बढ़ा करके जो है खुदरा विक्रेता को बेचता है, तो 20% बढ़ा के बेचता, मतलब 5 का सामान कितना में बेचेगा, 6 में, और फिर से 25% बढ़ा करके जो है खुदरा विक्रेता जो है इसे 25% और बढ़ा देता है और अंतिम ग्राहक को देता है, तो 25% बढ़ाता है, 25% का वैल्यू 1/4 होता है, मतलब 4 का वस्तु कितना में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, तो ये यहाँ से आ जाएगा अंतिम ग्राहक और ये हो जाएगा शुरू में जो खरीदा है उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से जो है ये 5 कट रहे हैं और ये 3 से 3 दूनी 6 और ये 2 से कट जाएंगे 2 दूनी 4, तो आ गया कितना, 2 से रेशियो 5 आ गया। बोला क्या चीज लास्ट में, कंपनी, तो कंपनी का ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया अंतिम ग्राहक। कंपनी और वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से कुल प्रतिशत लाभ क्या है, तो देख लो लास्ट में जो अंतिम विक्रेता जो लेता है उसका जो है संयुक्त रूप से लाभ कितना होगा, तो 2 से 5 हो गया, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 3 का कितना में 2 में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 50 दूनी 100 और 50 या 150, तो उसको 150% का जो है ये टोटल जो है लाभ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है,
एक टीवी सेट को जो है 16,800 रुपये में बेचकर एक सेल्समैन को 20% का लाभ होता है, ठीक है। और यदि उत्पादन लागत भी 20% बढ़ा दिया जाए तो जैसे जितना भी कॉस्ट प्राइस था, जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा, पहले तो यहाँ ठीक है 20% लागत बढ़ाती है, सेट का नया बिक्री मूल्य ज्ञात करे यदि 20% का और लाभ हो, ताकि 20% का और लाभ हो, ठीक है। पहले तो 16,800 रुपये में बेचता है तो 20% का प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उत्पादन लागत भी 20% बढ़ जाती है, तो उत्पादन लागत जो भी कॉस्ट प्राइस था वो 20% लाभ पर यहाँ पे बेच रहा है। तो इसका मतलब कि ये भी जो 20% हम बढ़ाएंगे तो भी इतना ही आएगा ये, ठीक है। बढ़ाने पे भी जैसे हम पहले इससे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस 20% से 20%, जैसे यहाँ पे 168 पे डबल जीरो है तो ये 120 का वैल्यू है, ठीक है। और फिर से हम 100 का मान निकालेंगे और फिर से बोल रहा है कि 20% बढ़ा दो, तो यहाँ से बटे में 100 करेंगे और फिर से 120 करेंगे, तो देखो ये कट गया, यहाँ से ये कट जाएंगे और यहाँ से कट जाएंगे, तो बचा तो इतना ही। अब इतना पर से वो 20% लाभ पर बेचेगा, तो 20% लाभ पर बेचेगा मतलब कि 5 का सामान कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। तो अब इसे कैलकुलेट कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएंगे। 5 से काटेंगे, 5 तिया के 15, 18 हो गया, फिर से 5 तिया के 15, 3 और 5 छक्के 30, 1 0। अब उसे 6 से गुना कर दो, 0 6 छक्का 36, 6 तिया 18 और 3 कितना हो जाएंगे 21 और 2 बचा, 6 तिया 18 2 20, तो 20,160 जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 50 दर्जन केलों की कीमत जो है 2400 रुपया है और प्रति केले का परिवहन जो है इतना रुपया है। एक जोड़े केले का बिक्री मूल्य जो है, बिक्री मूल्य 10 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो पहले तो ये देख लो कि 2400 रुपया वो खरीदता है और 2400 रुपया में खरीदता है और 0.5 मतलब कि 1/4 हो जाएगा इसका। एक केले का जो परिवहन का है 1/4 रुपया है, तो 50 दर्जन, तो 50 दर्जन का मतलब इसमें 12 से गुना कर दिए, इतना केला हो गया, और इतना केला का 1/4 से गुना कर देंगे तो ये परिवहन का खर्च हो गया। तो इसका टोटल खर्च जो है इसमें परिवहन खर्च और ये खर्च टोटल खर्च हो जाएगा उसका। तो यहाँ से 4 तिया 12, 5 तिया 15, 150, तो ये कितना हो गया 2550, ठीक है। 2550 उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। अब एक जोड़े केले का दाम जो है बिक्री मूल्य है 10 रुपया, मतलब एक जोड़ा का मतलब 2 केले का बिक्री मूल्य 10 रुपया है, तो एक केले का बिक्री मूल्य 5 रुपया हो जाएगा। और टोटल केला कितना है, 12 25 60 600 केला है, तो 600 केला है, एक केले का कॉस्ट प्राइस इतना है। यहाँ से एक केले का जो कॉस्ट प्राइस आया कितना आया 2550, और यहाँ से एक केले का जो बिक्री मूल्य है 5 रुपया है, तो यहाँ से टोटल केला 600 है, तो 600 का कितना आ जाएगा 600 केले का 6 पच्चे 30, 3000 रुपया। जैसे एक केले का दाम 5 रुपया है, टोटल देखो 12 पच्चे 60 600 केला है, तो 6 पच्चे 30, 3000 रुपया हो गया। अब 2550 रुपया क्रय मूल्य है, अब 2550 में से 3000 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 450 का, कितने में 2550 में। विक्रय ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो ये 0 से तो 0 कट जाएंगे और ये जो है काट दो तो कितना 5 से कटेंगे तो 9 पच्चे 45, और ये 5 से काटेंगे तो 25 25 और 5 कम 5, और ये भी कट रहे हैं 3 से 3 और 17 51, ठीक है। तो ये 300 और बटा 17, देख लो कौन सा आ रहा है ऑप्शन, 17 17 है 289, 17 17 है 289, 17 से ज़्यादा होगा जो कि एक ही ऑप्शन है 17.6 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे 289 से, ये ज़्यादा है ना तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 17.6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, अनुज जो है 8% जीएसटी के सहित जो है इतना रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदता है, यदि जीएसटी बढ़ा करके 10% हो जाए तो कलाई घड़ी का नया बिक्री मूल्य क्या होगा। 8% के साथ मतलब जीएसटी जो है उसको, और जीएसटी के साथ जो इतना देता है तो 604.8 है, तो जीएसटी जैसे किसी वस्तु का कीमत 100 है तो जीएसटी भरेगा तो वो कितना 8%, तो 108 हो जाएंगे। मतलब ये जो है 108 का वैल्यू है, तो निकालेंगे 100 का, लेकिन 100 का नहीं बोला है कि यदि जीएसटी बढ़ करके 10% हो गया तो बताओ, तो 110 में बेचेगा तो 110 का बिक्री मूल्य ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 0 से 0 ये जो है दशमलव से ये कट जाएंगे, अब इसको काट दो
तो ये 12 से कट रहे हैं ना, बरनमा टोटल से ये 12 से काटो तो कितना से कट रहा है, ये 12 से काटने पे 12 पचे 60 और 0 और 12 चौका 48। अब ये 9 से काट दो, 9 पचे 45 और 9 छक्के 54, तो लास्ट में ये पूरा पूरी आएगा, लास्ट में 6 होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा ये। और जो 11 का मल्टीपल है वो वाला आंसर हो जाएगा। तो 11 का मल्टीपल देखो, ये 6 7 6 13 में से 5 गया 8, ये नहीं होगा। और ये 6 6 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। जो इसको गुना करेंगे तो ये 600 कितना आ जाएंगे 16, तो 616 रुपये जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, बोलता है हैदराबाद में एक माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव M रुपया में बेचा जाता है। एक खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया और 25% कम में खरीदा। ठीक है, जो हैदराबाद में है ना उसकी तुलना में मद्रास में कम है, वह इसे मद्रास से हैदराबाद लाने में जो है 1000 रुपये खर्च कर दिया और उसने इसे हैदराबाद में M रुपया में ही बेचा, लेकिन 10% का लाभ भी अर्जित कर लिया। जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है कि M रुपया में जो है हैदराबाद में बिक रहा है, लेकिन ये क्या करता है, खुदरा विक्रेता जाता है मद्रास तो 25% कम में खरीदता। 25% कम में खरीदता मतलब 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो कम में खरीदेगा एक, तो 3/4 में खरीदा और उस पे 1000 रुपये का वो क्या करता है, परिवहन का खर्च करता है और जो है 10% लाभ पर बेच देता है। तो 10% का मतलब 1/10 और 10% लाभ पे बेचेगा तो 11 में बेचेगा वो, और फिर जो है लास्ट में वो कितना में बेच देता है, M ही में बेच देता है वो। ठीक है, तो बस अब इसे कैलकुलेट करना है, यहाँ से M का मान लाना है। तो देखो ये 10 बटे क्या हो जाएंगे, 10/11 हो जाएंगे और इसको घटा दो तो 1000 का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएंगे, 10M/11 माइनस का हो जाएगा कितना, 3M/4। ठीक है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये आ गया कितना, 11 चौका 44 और ये 10 चौका 40 और 11 तिया 33, तो 7M/44 और यहाँ पे हो गया 1000, तो ये हो गया 4400, 44 पे 44,000 हो जाएगा और बटे में 7, यहाँ से M का मान निकाल लो तो 7 42 तो 6 आ गया। ठीक है, 2 बचा 20, तो 7 दूना 14, कौन सा ऑप्शन आया, 2 ऑप्शन तो हट गए हमारे पास, बचा 2 ऑप्शन, 7 42 तो सॉरी 7 दूना 14 तो 6, ये 60 हो गया और 7 8 56, तो 8 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6285.7 रुपये जो है M का मान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन थे हम बनाएंगे। ठीक है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट था। और इसका जो है PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस के पढ़ाए वो सब बना लो, वो सब बनाने के बाद जो है कहीं और से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चन कराए वो सभी प्रीवियस ईयर थे और सभी जो है बेस्ट क्वेश्चन कराए। ठीक, और उसके बाद जो है हमने ये बताया ना कि लास्ट का एक टॉपिक इसमें बचा है, डिसऑनेस्ट सेलर वाला ये जो टॉपिक बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।